आज मैं बताने वाला आपको कलारी मैप की असली स्टोरी क्या हुआ, कैसे एक डेजर्ट आइलैंड मतलब डेजर्ट सिटी कैसे इतनी बैटल ग्राउंड आइलैंड में बदल गई। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना गाइस, बहुत सपोर्ट मिलता है। और सितंबर 10 के अंत तक हमें 30 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट करना ही है गाइस। तो शुरू करते हैं। तो गाइस होता क्या है, कलारी मैप में एक वायरस फैल जाता है जिसमें एक हाथी को मतलब कि एक वायरस हो जाता है जिससे उसका साइज बहुत बढ़ जाता है गाइस। और आपने मैमथ वाले जोन में तो देखा ही होगा कैसे एक हाथी की स्केलेटन पड़ी रहती है, तो वो उसका ही हाल है। तो उसके बाद वो वायरस का न्यूक्लियर फट जाता है और कलारी के हर एक बंदा मर जाता है और कलारी का थोड़ा जगह डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। तो उसका तो आप भूल ही रह गए। तो अभी बात करते हैं क्या होता है कलारी की स्टोरी में, कैसे वो बैटल ग्राउंड वाली जगह में बनी। आप गाइस ये जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है केली, मैक्सिम, वुल्फ्रा और कैरोलाइन, ये सब जाते हैं कलारी में छुट्टियां मनाने। पर इन बेवकूफ़ों को तो पता ही नहीं था कि ये होने वाला था एक बड़ा सा हंगामा। तो गाइस ये लोग क्या करते हैं आपको मैं बताता हूँ। गाइस ये लोग है ना जाते हैं और मतलब उनको एस्केप करना रहता है आइलैंड से। वो लोग ही बचते हैं आखिर के चार। और मैक्सिम को मिलती है फेमास, केली को मिलती है AWM, वुल्फ्रम को मिलती है MP5 और कैरोलाइन को मिलती है पासी 12। तो और गाइस उस आइलैंड पे मतलब उस ये जगह पे कलारी में अभी मतलब कि एंटोनियो की गैंग आई है कि मतलब वहाँ पर क्राइम करने, क्या एंटोनियो गैंगस्टर आपको पता ही होगा। तो आई थी और हायाटो अपनी बहन केली मतलब केली हायाटो की दूर की कजिन लगती है मतलब मम्मी के साइड से। तो वो उसको ढूंढने आया था और केली भी को भी पता चल गया कि हायाटो चाचा आए हैं वहाँ पर केली दीदी को ढूंढने के लिए। तो मैक्सिम दादा को पता चल जाता है कि एंटोनियो वगैरह आए हैं। तो वुल्फ्रम भैया को बोलते हैं कि वहाँ से हम लोग को एस्केप करना पड़ेगा वरना एक क्रिमिनल लोग हमें मार देंगे। और उसी दौरान गाइस कैरोलाइन भी शो ऑफ करने लगी क्योंकि अमीर घर की उसको शो ऑफ करने की आदत ही ऑलरेडी थी। तो आप उस पर ध्यान मत दो गाइस, इडियट है वो। तो ये रहा हम। और फिर गाइस जो हमारा एंटोनियो है वो उसने फिर इसको फिर हायाटो के बारे में पता चल जाता है। और गाइस हायाटो के बीच और उसके बीच हायाटो ने उसके बहुत सारे गुंडे मार दिया एक ही कटाना शॉट में। हायाटो कटाना का गॉड है गाइस, कटाना का गॉड है हमारे हायाटो दादा, हायाटो चाचा कॉमेडी करने के लिए बोलना पड़ता है। हायाटो चाचा हमारे काटाना की गॉड है, काटाना के गॉड है हमारे भाई। तो काटाना के गॉड से उन्होंने मार दिया एंटोनियो के गुंडों को। एंटोनियो को गुस्सा आया, उसको केली को मारना था और हायाटो को मारना था क्योंकि इसको मैक्सिम, वुल्फ्रा और कैरोलिन चाची के बारे में तो पता ही नहीं था। तो ऐसा करके भाई वो वो मारना चाहता था उन दोनों को। तो फिर जो हमारे लोग के चार चाचा चाची लोग हैं वो लोग मतलब केली, मैक्सिम, कैरोलाइन वो लोग जाते हैं मैमथ वाले एरिया पे। और गाइस होता है क्या आप ही खुद सोचो। तो गाइस फिर एंटोनियो के गुंडों और उनकी घमासान युद्ध होने लगता है। और दोनों में क्या हुआ मेरे को पता नहीं। केली ने कैरोलाइन को जोर से एक तमाचा मारा, तब जाकर कैरोलाइन को शांति मिली। तो कैरोलाइन को तो ऐसा ही हुआ। अब पता गाइस आते हैं मुद्दे पे कि कैसे वो लोग एस्केप करने वाले हैं इस आइलैंड से। तो गाइस लास्ट में यही होता मतलब ये मैंने इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाली है, मुझे पता है ये झूठी कहानी नहीं है। गरीना वालों ने ये कहानी बनाकर को डाली है। तो गाइस होता यूँ है कि मतलब मैक्सिम और वुल्फ्रा ये दोनों हायाटो से मिल जाते हैं। तो केली और हायाटो अलग अलग ग्रुप बना के एंटोनियो के मेन अड्डे पे जाने वाले होते हैं जो कि होता है गाइस बे फ्रंट पे। तो गाइस बे फ्रंट पे एंटोनियो का अड्डा होता है, वहाँ पर केली दीदी और हायाटो चाचा जाने वाले होते हैं। तो और मैक्सिम और वुल्फ्रा को इसके गुंडे संभालने का काम दिया जाता है गाइस। तो और कैरोलाइन भी उनके पीछे ही चली जाती है क्योंकि जाने में रिस्क था उनके अड्डे पे भी। कैरोलाइन भी मैक्सिम और वुल्फ्रा को ज्वाइन कर लेती है। तो गाइस होता क्या है, हायाटो और केली की युद्ध हो जाती है, उसमें केली इंजर हो जाती है
मैक्सिम मोटरसाइकिल लेकर आ जाता है गाइस। मैक्सिम, वुल्फ्रा और कैरोलाइन मोटरसाइकिल लेकर आते हैं टोनियो के कुछ बहुत गुंडों को मारकर। तो होता क्या है कि वहाँ पर एक 4-5 लैंडमाइन एक साथ पड़ गए और उसमें 5 बहुत बुरी तरह इंजर हो गए। और कैरोलाइन को क्या पता नहीं कुछ बूस्टर मिला, वो हवा में ऐसे उड़ गई और दिखी नहीं। तो कहानी के अंत में पता ही चल जाएगा गाइस आपको कि कैरोलाइन के साथ क्या हुआ है। तो अभी बने रहिए हमारे साथ, क्या होने वाला है क्या आगे। तो बिना किसी देरी के आगे देखते हैं क्या होने वाला है गाइस। और इतना आपको पता चल गया है कि ये लैंडमाइन फटा है तो ये लोग का हाल बहुत बुरे हो रहे। तो ये लोग इंजर हो गए। वुल्फ्रा की डेथ तो नहीं होती है। वुल्फ्रा मोटरसाइकिल लेकर भाग जाता है गाइस, क्योंकि उसके पास थी MP5, जो कि ऐसी गन थी जो बरमूडा में नहीं कहानी आई थी और उसको वो दिखानी थी साइंटिस्ट को। तो वो चला गया ताकि ऐसी गन्स भी बने। तो वुल्फ्रम की तो वाट लगने से बच गई। कैली, मैक्सिम और हयाटो वही फंस गए। तो होता क्या है गाइस, मैक्सिम को बेशुद्धि हो जाती है, बेचारा हमारा बेशुद्ध हो जाता है और फिर आगे बेशुद्ध हो जाता है और फिर होता क्या है वो आपको पता चल ही जाएगा। तो गाइस जिसने भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना गाइस, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और गाइस अगर आपको मेरे तरफ से ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं बरमूडा के ऊपर, पोर्गेत्री के ऊपर और कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप प्लस उनको क्या क्या होता है, क्या क्या है वो सब बताऊँगा। तो अभी इस सितंबर 10 तक हमें 30 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने गाइस। तो मैं GTA 5 की वीडियो माइनक्राफ्ट की एक्स्ट्रा वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगा डेली बेसिस पे। तो गाइस अभी जान लेते हैं मैक्सिम बेहोश हो जाता है। केली और हायाटो ने उसको रेस्क्यू कर लिया और वो लोग जाते हैं यहाँ पर कमांड पोस्ट पे। और कमांड पोस्ट में अभी जो मैं घर पे घूम रहा हूँ, ये वाले घर पे गाइस, यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं एक नाइट रुकने के लिए। मैक्सिम की हालत ठीक पहले से तो बेहतर ही हो गई थी, बेचारा यहाँ पर ऐसे सो रहा था। गाइस देखो अभी जैसे हमारे हयाटो चाचा ऐसे सोया, वैसे मैक्सिम भी ऐसे ही सोया था। तो अभी उनको जाना रहता है आखिर भागना, और एंटोनियो और पैलोमा भी यहाँ से भाग जाते हैं, उनके बाकी गुंडे मर जाते। सब बस एंटोनियो और पैलोमा ही बच जाते हैं, बाकी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल जी लिए। तो अभी गाइस होता क्या है उसके बाद, कालाहारी पे मतलब वुल्फ्रा और कैरोलाइन वापस आते हैं प्लेन हेलीकॉप्टर से कमांड पोस्ट पे उनकी वो करके क्या बोलते हैं उनको GPS से ट्रैक करके, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं पर आप समझ ही जाओगे। तो उसकी मदद से वो लोग आते हैं और कैली, मैक्सिम और हयाटो को बचा लेते हैं। मतलब हाँ बराबर बोल रहा हूँ, तो उनको बचा ही लेते हैं। तो गाइस ऐसे करके हमारे और वो लोग पीन नाम की एक टाउन था जिसका नाम तो मैं अभी भूल चुका हूँ गाइस। मैं अपनी अगली वीडियो में श्योरली बताऊंगा कि सब लोग कौन से टाउन में रहते थे। तो फिर कैली अपनी मम्मी को बता दी कि हयाटो आया है, और एंड्रू तो अलग ही रहता था, एंड्रू नहीं रहता था उनके साथ, वो पुलिस वाला था, एंड्रू तो नहीं था। फिर होता क्या है गाइस, कैली हयाटो को अपने घर एक दिन बुलाती है, मैक्सिम और हयाटो को, क्योंकि मीशा उस दिन से गायब, मीशा प्लस मैक्सिम की मम्मी उस दिन से घर पे नहीं थी। और वुल्फ्रम अपने पापा के साथ रहता था कि वुल्फ्रम अपने पापा के साथ रहते थे और कैरोलाइन ने पापा और दादी के साथ रहती थी। तो ऐसा ही होता है स्टोरी में। तो फिर कैरोलाइन के पापा तो गए थे किसी पार्टी में, क्योंकि कैरोलाइन का असली पापा गाइस अपना जोसेफ बाबू है। जोसेफ बाबू है हमारे कैरोलाइन के असली पापा। तो कैरोलाइन के असली पापा तो हमारा जोसेफ है, और कैरोलाइन की दादी अभी तक बताई नहीं गई है गाइस, कैरोलाइन की दादी भी बताई जाएगी। और कैरोलाइन की दादी भी नहीं थी उसके घर पे, वो अपने दादा के साथ पापा के साथ चले। तो कैरोलाइन वुल्फ्रम और मैक्सिम प्लस हयाटो कैली के घर पे रहते हैं एक रात के लिए। तो गाइस इसी की तरह वो लोग फिर मतलब वो लोग को बोला जाता है, एक कॉल आता है अनजान सा, जिसपे नाम आता है एंट किंग। तो एंट किंग गाइस एंटोनियो ही था, मेरे को पता है, उनको नहीं पता था एंट किंग एंटोनियो था। तो
ऐसा करके वो लोग एंटोनियो को बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं बरमूडा आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारे पापा को। एंड्रू के नाम से केली को बोलते हैं। केली मैक्सिम, हायाटो, वुल्फ्रा और कैरोलाइन से मदद मांगती है। सब लोग ने डिसाइड किया कि केली की इस बार मदद कर ही दी जाए, क्योंकि आखिर लगती तो उनकी दोस्ती थी, तो उन्होंने उसकी मदद करना ही बेहतर समझा। और गाइस इसी की तरह वो लोग साथ में फिर बरमूडा आइलैंड जाते हैं। तो गाइस हम लोग आगे की कंटिन्यू कभी अगली बार देखेंगे, और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।